और कोयला घोटाले में हिंडाल्को को आवंटन पर प्रधानमंत्री कार्यालय की आक्रामक सफाई के बाद अब सीबीआई बैकफुट पर है। सूत्रों की माने तो अब इस केस के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चूंकि कोयला आवंटन पर 14वीं एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए सीबीआई इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ तो करेगी, लेकिन केस को बंद करने के लिए विकल्प को भी उसने खुला छोड़ा है। सीबीआई अफसरों का कहना है कि एफआईआर तो जांच का सिर्फ शुरुआती चरण है और इससे पहले भी कई मामलों में केस को बंद किया जा चुका है। हो सकता है कि कानूनी सलाह लेने के बाद अब सीबीआई भी इस केस को बंद कर दे। अखबार से बातचीत के दौरान सीबीआई अफसर ने कहा कि उनकी जांच के मुताबिक नियमों के खिलाफ जाकर प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन इसमें क्या आपराधिक साजिश रची गई, इस पर कानूनी सलाह ली जाएगी। अगर कुमार मंगलम बिरला, हिंडाल्को और पीसी पारख के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो इस बात की संभावना है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा था कि हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक का आवंटन सही था और इस फैसले पर पीएम की भी सहमति थी। पीएमओ की सफाई के बाद केस बंद करने की अटकलों पर फिलहाल सरकार ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। देखिए, मामला न्यायपालिका के विचाराधीन है। सरकार की तरफ से जो भी टिप्पणी, जो भी स्पष्टीकरण और जो भी वास्तविक परिस्थिति है वो सार्वजनिक कर दी गई है और जब मामला अदालत के विचाराधीन हो उसके ऊपर बेवजह टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। और वहीं कांग्रेस ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने का यह मतलब नहीं है कि उस आदमी के खिलाफ दोष साबित हो चुका है। जांच के नतीजों पर ही निर्भर करेगा कि केस आगे चले या फिर न चले। एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है वो दोषी सिद्ध हो चुका है। ऐसा नहीं है। एफआईआर तो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में प्रमाण मिलने पर उसके विरुद्ध मुकदमा कायम होता है, प्रमाण न मिलने पर उसको निर्दोष करार दिया जा सकता है। तो जांच के परिणामों पर यह निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चले या ना चले। और नीरज गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर। नीरज, जब पीएमओ ने दखल दिया तो सीबीआई बैकफुट पर नजर आ रही है इस पूरे मामले में। देखिए, पीएमओ के दखल के बाद ये जाहिर तौर पर था कि कहीं ना कहीं सरकार के लेवल पर या एजेंसियों के लेवल पर इस मामले में कोई ना कोई रीथिंकिंग होगी। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी की है पंकज। कांग्रेस पार्टी पहले लगातार इस बात पर लामबंदी करती रही है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में कहीं शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री को इस मामले में बीजेपी के जो तमाम आरोप हैं उनको खारिज करती रही है। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोयला घोटाले की 14 एफआईआर में से एक एफआईआर पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिएक्ट किया है और ये माना है कि हाँ, हम प्रधानमंत्री कार्यालय की मर्जी से ये आवंटन किया गया, लेकिन ये आवंटन बिल्कुल सही था। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बदलेगी? कांग्रेस पार्टी को ये कहना पड़ेगा कि हम पहले जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल ही नहीं है वो कहीं ना कहीं हमारा जानकारी पर आधारित नहीं था। और बीजेपी जाहिर तौर पर इस बात का फायदा उठाना चाहेगी। बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री एक बड़े उद्योगपति से जुड़ी एक एफआईआर पर प्रधानमंत्री कार्यालय रिएक्ट कर रहा है तो उन्हें कोयला घोटाले से जुड़ी बाकी तमाम एफआईआर पर भी रिएक्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक घेराबंदी बीजेपी और विपक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय पर नए सिरे से होगी। बिल्कुल नीरज, और अब एक तरफ से कांग्रेस का भी खुलकर रिएक्शन आ रहा है कि एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि उस आदमी के खिलाफ जो है वो दोष साबित हो गया। तो ऐसे में अब जो बीजेपी है वो किस तरह से रिएक्ट करे, क्या उनका कोई रिएक्शन मिल पाया है क्या? देखिए, बीजेपी पहले ये कह चुकी है कि जिस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये कहा था कि हिंडाल्को को जो आवंटन किया गया है वो सही था और वो एलिजिबिलिटी पे आधारित था, उसके बाद बीजेपी ने ये सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या प्रधानमंत्री कोयला घोटाले की बाकी तमाम एफआईआर पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और अगर वो ऐसा करते, अगर उन पर ऐसा करने का दबाव बनाएगी बीजेपी, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक एज जरूर लेगी। इससे पहले सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैना नवीन जिंदल के से जुड़े एक कॉल ब्लॉक पर सवाल उठा चुके हैं। तो ये तमाम लोग, उद्योगपतियों के बाद नेता, सांसद, ये तमाम लोग कोयला घोटाले से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय या कांग्रेस पार्टी जितना ज्यादा इसके अंदर प्रतिक्रिया देंगे, बीजेपी उस पर ही ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। शुक्रिया नीरज गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।